तुम्हारी कोई गलती नहीं थी अनु, सारा कसूर मेरा। कैसी हो? ये सवाल पूछने से पहले तुम्हें शर्म में डूब जाना चाहिए था। मैं तुम्हें तुम्हारा मुकाम भी दिलवाऊंगा और वो तुमसे माफी भी मांगेगा। डैड बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऐसे हमदान को नहीं छोड़ा जा सकता, उसे जवाब तो देना पड़ेगा हमें। ये सब करके क्या फायदा? कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। मैं सब ठीक कर दूंगा बेटा, सब ठीक कर दूंगा। बस मुझ पर एतबार करो। नहीं अमजद, अपनी बेटी की खुशियों का हिसाब हमदान से मैं लूंगी, आप नहीं। बेटा तुम बस एक दफा ठीक होके ना घर आ जाओ। आई प्रॉमिस, तुम जो चाहोगी वो ही होगा। दुनिया की सारी खुशियां ना हम तुम्हारे पैरों पे रख देंगे। बस जस्ट गेट बेटर बेटा, ये अपने साथ ये जुल्म मत करो। है ना अंकल, आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। प्लीज मैं आसपास कोई हॉस्पिटल देख के आपको वहां ले जाता हूँ। रज़ा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मामू, हम पहले किसी हॉस्पिटल चलते हैं फिर हम आगे चलेंगे। मुझे बस मेरी ऐना के पास ले चलो बेटा, मैं उसको देखूंगा, मेरे दिल को सुकून मिल जाए। आप परेशान क्यों हो रहे हैं? ऐना के पास भी चलेंगे, वो आपको देखकर खुश भी बहुत होगी, लेकिन पहले किसी हॉस्पिटल चलते हैं ना, आपकी तबीयत बहुत खराब है। रज़ा तुम हॉस्पिटल ले लो यार पहले। हाँ मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। उस्मान दुबई जा रहे हैं? कब? कल फ्लाइट है उसकी। उसने वो घर भी तुम्हारे नाम कर दिया है कि कल के तुम्हें अस्पताल बनाने के लिए जरूरत पड़ेगी ना। तुम चाहती थी ना कि गरीबों का मुफ्त इलाज करो, इसलिए। बाकी तुम उसकी खुशी समझो या अगर तुम उसकी बात मान लोगी तो अच्छा लगेगा। घर मेरे नाम क्यों कर दिया है? मैं क्या करूंगी? क्योंकि मेरे लिए बच्चों की खुशियां ज्यादा अहम है। और फिर मुझे उस्मान ने नया फ्लैट ले दिया है, मैं वहां शिफ्ट हो जाऊंगी। नहीं नहीं आपा, आप क्यों फ्लैट में जाएंगी जब आपके भाई का घर मौजूद है? आयमा, सुबह ही अपनी फुप्पो का सारा सामान यहाँ ले आना, आप कहीं नहीं जाएंगी। साहब जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये आपके डॉक्यूमेंट्स वकील साहब ने भिजवाए। ओह अच्छा, बहुत शुक्रिया। ये इमरजेंसी में पेपर्स बनवाए हैं मैंने, डिवोर्स के। पढ़ लो और साइन कर देना। लेकिन हमदान, प्लीज है ना, अब कुछ मत बोलना। जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारी मर्जी से हो रहा है। जिंदगी है कितनी हंसी है, फिर भी कहीं अजब तन्हाई कैसी है वीरानियां। चुपके से ये मुझसे कहे अगन दिल की सुलग जाने दे, कैसी है वीरानियां। कोई इख्तियार दिल पे नहीं क्यों करार है, सर्दियों सितारे की में तेरा इंतजार है। बड़ी बेआरामियां हैं ढूंढता दिल क्या हो,
कैसी हो? ये सवाल पूछने से पहले तुम्हें शर्म में डूब जाना चाहिए था। क्या हो गया? ये क्या कह रही हैं आप? क्या कहना चाह रही हैं? किसी रिश्ते का लिहाज नहीं रखा, बर्बाद करने की सिर्फ मेरी बेटी रह गई थी। हम प्लीज रहने दें आप ये सब बातें, ये कोई जरूरत नहीं है अब। गुड़िया, मुझे कहने दो, वरना आज मेरा दिल फट जाएगा। एक मिनट गुड़िया, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। आप पूछे, क्या पूछना चाह रही हैं आप मुझसे? अगर मेरे बेटे की छोड़ी हुई लड़की से शादी करनी थी तुमने, तो हमें बता ही देते। कम से कम मेरी बेटी की जिंदगी तो बर्बाद ना होती ना। मैंने क्या सोचा था कि तुम क्या हो और क्या निकले हो। आई एम सो डिसअपॉइंटेड। अगर आपकी सामने गुस्ताखी ना हो जाए, आप बस इतने ही सवाल करें कि जिनकी सच्चाई जान के आपको शर्मिंदा ना होना पड़े बाद में। तो क्या करोगे? हाँ, करने को रह क्या गया है? रिश्ते नाते सब कुछ तो बर्बाद कर दिया तुमने। मैं तो उस लड़की पे हैरान होती हूँ। मेरा ही घर मिला था दिल फेंकने के लिए, कभी किसी के साथ दिल लगाती है, कभी किसी के साथ दिल लगाती है। मेरा मतलब है, और तुम दोनों लड़कों को क्या हो गया है? आप यहीं पे खामोश हो जाए तो बेहतर है। वो बीवी है मेरी, अब मैं उसके बारे में अब कोई ऐसी बात नहीं सुनूंगा। बहुत मासूम लड़की है। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आता तो अपने बेटे से जाके पूछें। हाँ, वो कैसी लड़की है ना, सब नजर आ रहा है मुझे। है ना बीबी, बाहर आपसे कोई मिलने आया है। कौन आया? खुद जाके देख लें बाहर। है ना, मुझे एक मौका दो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। है ना, मैं अपनी हर ज्यादती का अजाला करने आया हूँ। प्लीज मुझे एक मौका दो, एक आखिरी बार। मैं तुम्हारी वजह से इतनी बर्बाद हो चुकी हूँ रजा, कि तुम्हारा कोई भी अजाला मेरे किसी भी किस्म के नुकसान को कम नहीं कर सकता। इसलिए चले जाओ अभी इसी वक्त। है ना, मैं जानता हूँ मैंने बहुत गलत किया, लेकिन प्लीज एक बार पीछे मुड़कर देखो। तुम बेशक मुझे माफ मत करना, लेकिन एक बार पीछे मुड़कर देखो तो सही। है ना मेरी बेटी? अब्बू, आपको देखने के लिए तरस गई थी अब्बू। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप मेरे सामने खड़े हुए। मुझे माफ कर दें। नहीं बेटा, प्लीज बेवकूफ बाप माफ कर देना बेटा, जिसने तुमसे मोहब्बत तो बहुत की लेकिन एतबार न कर सका। एतबार तो मैंने आपका तोड़ा। काश मैंने वो कदम नहीं उठाया होता।
मैं हर लम्हा पछताई हूँ, मैंने बहुत दुख देखे अब्बू। सुकून तो मुझे भी उस दिन से नहीं आया जिस दिन से तुमने उस घर से कदम बाहर निकाला, लेकिन मेरे अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे ये सच दिखा दिया, वरना मरने के बाद मैं अपने रब को क्या मुंह दिखाता। ऐसे नहीं बोले अब्बू, मैंने हर लम्हा ये दुआ की थी कि आपके सामने सच आ जाए, लेकिन लगता था कि आप नाराज है तो अल्लाह मियां भी मुझसे नाराज है। अंकल ज्यादा देर खड़े नहीं रह सकते, हॉस्पिटल से वापस आ रहे हैं। क्या मतलब, क्या हुआ अब्बू आपको? अब बिल्कुल ठीक हूँ मेरे बच्चे, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए चल के बैठते हैं। आजा। बेटियां जब घर से चली जाती हैं तो घर तो कब्रिस्तान बन जाते। जिस रात से तुम उस घर से गई, सिसकियों और आहों के अलावा कोई तीसरी आवाज किसी ने नहीं सुनी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मेरा यकीन करें, मैं एक दिन भी सुकून की नींद नहीं सोई। तुम्हारी कोई गलती नहीं थी अनु, सारा कसूर मेरा है। मैंने जो जुल्म किया तुम्हारे साथ, तुम्हारे जज्बात के साथ खेलकर, और मैं यहां तुमसे माफी मांगने नहीं आया, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो मैंने किया उसकी माफी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। मैं बस चाहता हूं तुम मुझे सजा दो। तुम जो सजा दोगी मुझे मंजूर है। सजा मुझे मिलनी चाहिए। मैं अपने अंदर ही अंदर अपने एहसास कमतरी में इतना उलझा रहा, तुम्हारी अहमियत समझ नहीं सका। तुम तो फूलों से भी नाजुक थी, मैं तुम्हें बेदबारी के घाव लगाता रहा। उन पे कोई भी रजा अगर मरहम रखता तो गलती ना रजा की होती ही ना तुम्हारी, गलती तो मेरी थी। आज मैं अपनी हर गलती, हर ज्यादती, हर कोताही सब लोगों के सामने मानकर तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगता हूं। उस दिन जो बहुतान मैंने तुम पे लगाया था, माफी मांगता हूं तुमसे। तुम्हें पता है उस्मान, तुम्हारे वो सब कुछ कह देने से मेरी जिंदगी में कितनी बर्बादी फैली। उसके बाद मैं अपनी नजरों में गिर गई। मैं जानता हूं ना, उस दिन आधे अधूरे सच को पूरा जानकर मैंने कितना बड़ा गुनाह कमाया था। पल पल मरता हूं मैं। मेरे पास कोई जरिया नहीं है कि मैं वक्त को पीछे ले जा सकूं। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि मैं पलकते पलकते हर चीज को ठीक कर सकूं। शायद मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर तुम मुझे कोई सजा देना चाहती हो, बदला लेना चाहती हो, तो ले सकती।